दोस्तों इमेजिन करो एक दिन ह्यूमंस और कंप्यूटर्स के बीच में जो बाउंड्री है वो बिल्कुल भी हट जाएगी और आपके ब्रेन की कैपेबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आप मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर पाओगे, वो भी सिर्फ एक सेकंड में। जहाँ पे आप अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो सिर्फ अपने ब्रेन की थिंकिंग की मदद से। और कोई भी एक पैरालाइज्ड इंसान अपने बॉडी पे फुल कंट्रोल ला सकता है फिर से। पॉसिबल नहीं लग रहा है ना दोस्तों? वेलकम टू द एरा ऑफ न्यूरालिंक। ये इलॉन मस्क का वन ऑफ द वेंचर्स है जहाँ पे ये सिम्बियोसिस क्रिएट करना चाहते हैं ह्यूमंस और कंप्यूटर्स के बीच में। और क्या फ्यूचर में इससे हम लोग ह्यूमन साइबॉर्ग्स बना पाएंगे, जानेंगे इन डेप्थ इस वीडियो में। Obviously the first person with the Neuralink implant. Elon Musk's Neuralink implant enabled a human with paralysis to play chess online. Elon Musk has just put a computer chip in a human brain. It's unbelievable that humans can take over control. If you think about where this could go, this is really incredible. Look, Ma, I'm a robot. The cyborg revolution. न्यूरालिंक का बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके ब्रेन और कंप्यूटर के बीच में एक फिजिकल कनेक्शन जोड़ना, जिसको बोलते हैं BCI, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। इसके लिए आपके ब्रेन में एक चिप डालनी पड़ेगी और उसके लिए आपके ब्रेन में एक छेद करना पड़ेगा। घबराने की बात नहीं है दोस्तों, एक सिर्फ एक छोटा सा छेद है आपके वॉच फेस के डायल के साइज का। तो दोस्तों ये है आपके ब्रेन का आउटर लेयर, जिसको बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो मेनली आपके सारे हाई लेवल कैलकुलेशंस को प्रोसेस करता है। ब्रेन के डिफरेंट सेगमेंट डिफरेंट चीजों को मैनेज करता है। जहाँ आगे यहाँ पे फ्रंटल कॉर्टेक्स में आपके मूड्स और इमोशन को प्रोसेस होता है और पीछे ऑक्यूपिटल सेगमेंट में आपके सारे सेंसर्स जैसे टच, विजन के इनपुट प्रोसेस होते हैं। और बीच में है ये मोटर कॉर्टेक्स जो आपके पूरे बॉडी के लिम्स को कंट्रोल करता है और यही जगह पे न्यूरालिंक अपना चिप इम्प्लांट करेगा। यही से आपके थॉट्स को एक्शन में बदला जाता है। तो जब यहाँ पे एक चिप डलेगी तो यही से किसी भी कंप्यूटर को पूरा कंट्रोल कर सकते हो, जैसे माउस और कीबोर्ड करता है। और ये उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जो अपने हाथ के कंट्रोल खो चुके हैं। यही नहीं, ये एक नॉर्मल इंसान के ब्रेन की पावर को भी एनहांस कर देगा, जहाँ आपके थॉट्स इंस्टेंटली डिजिटल एक्शन में बदलेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकली सुनने में काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में काम कैसे करता है? जैसे कि हमको पता है हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं और वो कोई भी एक्टिविटी पे इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है। इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को रीड करने के लिए आपके ब्रेन में वायर्स डाले जाएंगे। ये कोई नॉर्मल वायर नहीं है, ये अल्ट्रा फ्लेक्सिबल मेटल थ्रेड्स है जो आपके हेयर के थिकनेस से भी पतले है और इसका हर स्ट्रैंड में 16 सब स्ट्रैंड्स होते हैं जो आपके ब्रेन में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को रीड करेंगे। हर न्यूरालिंक N1 चिप में 64 ऐसे वायर्स होते हैं और हर एक के 16 स्ट्रैंड्स होते हैं। तो टोटल 1024 इलेक्ट्रोड्स आपके ब्रेन में इम्प्लांट किए जाएंगे जो आपके ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रीड करेगा। इसको हम ब्रेन में फिक्स करने के लिए एक अलग से रोबोट डिजाइन किया गया है जो एक सुइंग मशीन की तरह काम करेगा। और इस R1 रोबोट का नीडल इतना पतला है कि वो 1 बाय 1 अपने ब्रेन में ये वायर्स इंजेक्ट करेगा बिना किसी टिश्यू को डैमेज किए। तो एक ह्यूमन ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और जहाँ पे हम लोग ये इंजेक्ट कर रहे हैं वायर्स, वहाँ पे 16 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। न्यूरॉन्स को अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो ये छोटे छोटे ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करता है जो आपके ब्रेन स्टेम को सिग्नल भेजता है और वहां से पूरे बॉडी के नर्वस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होता है और उससे आप कोई भी एक्टिविटी कर पाते हो, जैसे कि आप आइस ब्लिंक करते हो या किसी फुटबॉल को किक करते हो या अपना हाथ हिलाते हो। ये पूरा उस ब्रेन सिग्नल के कारण हो पाता है जो आपके ब्रेन स्टेम के थ्रू ट्रैवल करके नर्वस सिस्टम में जाता है। तो ये थ्रेड्स इन सारे सिग्नल्स को रीड करेगा और अभी फिलहाल सिर्फ न्यूरॉन्स के एक्टिव और इनएक्टिव स्टेट को हम मेजर कर पा रहे हैं, जैसे कि 1s and 0s, और इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कंप्यूटर कोड के साथ। तो जब भी आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, जैसे अपने हाथ से कुछ भी ग्रैब कर रहे हो, तो आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है उसमें से कुछ न्यूरॉन्स इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में बदलेगी। तो जब भी आप ये एक्शन करोगे उसका एक पैटर्न मिलेगा जिससे हम डिकोड कर सकते हैं कि किस सिग्नल से ये काम हो रहा है। लेकिन इन सारे सिग्नल्स को डिकोड करके हमको क्या मिलेगा? समझो किसी की स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है ब्रेन स्टेम के पास, तो उसके नीचे की पूरी बॉडी काम नहीं करेंगी क्योंकि सिग्नल न्यूरॉन से नर्वस सिस्टम में जा ही नहीं रही है, लेकिन ब्रेन में वो सिग्नल्स तो जनरेट हो रही है। तो इस N1 चिप से डायरेक्टली उन सिग्नल्स को ब्रिज कर सकते हैं एक दूसरे डिवाइस के साथ जो उन नर्व्स को सिग्नल ट्रांसमिट कर देगा। और यहाँ पे एक बड़ा ब्रेक थ्रू है दोस्तों, जहाँ पे हम लोग इस सिग्नल्स को किसी रोबोटिक आर्म में भेज सकते हैं जिनके हाथ या पैर किसी एक्सीडेंट में या बाई बर्थ नहीं है, उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। पर ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट पे 1960s से काम किया जा रहा है और अर्ली 2000s में ऐसे डिवाइसेस बनाए गए थे जो आपके ब्रेन के सिग्नल्स को रीड कर पा रहे थे, जिससे कंप्यूटर्स को कंट्रोल किया जा रहा था और रोबोटिक आर्म्स को भी कंट्रोल किया जा रहा था। लेकिन इन सब डिवाइसेस में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, ये बहुत बड़े बड़े डिवाइसेस थे और ये फिजिकली किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड थे वायर के थ्रू। लेकिन न्यूरालिंक का ये N1 चिप आपके ब्रेन के अंदर ही इम्प्लांट हो जाता है और ये पूरे आपके स्किन के टिश्यू से कवर हो जाता है
जहाँ आपकी लगेगा भी नहीं कि आपके ब्रेन में कोई इम्प्लांट किया गया, और ये पूरा वायरलेस कनेक्शन के साथ डेटा भेजता है ब्लूटूथ की मदद से। N1 ब्रेन इम्प्लांट बस एक छोटे से कॉइन के साइज का आता है और इसका थिकनेस एक वॉच डायल जितना ही है, और इलॉन मस्क इसको फैंसी तरीके से बोलते हैं फिटबिट इन योर स्कल। पूरा डिवाइस एक छोटे से सॉफ्ट सिलिकॉन केस में रखा जाता है और जो ब्रेन के होल में डाला जाता है और अपने स्किन से कवर हो जाता है, तो ये बिल्कुल भी बाहर विजिबल नहीं होता। इस पूरे डिवाइस में एक बैटरी, एक वायरलेस चार्जिंग कॉइन, एक ब्लूटूथ ट्रांसमीटर और एक सिलिकॉन माइक्रोचिप है जो इस पूरे डिवाइस को कंट्रोल करता है। ये सारे कंपोनेंट्स आपके एक स्मार्ट वॉच में भी अवेलेबल है, जो कि आपके हार्ट रेट को मेजर करता है और उसको कोड में कन्वर्ट करता है और आपके फ़ोन में भेजता है। वैसे ही ये N1 चिप भी आपके ब्रेन सिग्नल्स को मेजर करता है और उसको कोड में कन्वर्ट करके कंप्यूटर या किसी डिवाइस में भेजता है। इस चिप को कई सारे एनिमल्स पे इम्प्लांट करके टेस्ट किया गया था। पहले एक मंकी को पोंग गेम खेलने की ट्रेनिंग दी गई थी जॉयस्टिक के कंट्रोल से, और फिर उसी मंकी पे N1 चिप इम्प्लांट करके उसको गेम खिलाया गया, और जैसे जैसे सिग्नल्स प्रोड्यूस हो रहे थे न्यूरॉन्स में, उसका डेटा लिया गया और उस डेटा पे मशीन लर्निंग किया गया, जिससे वो स्पेसिफिक न्यूरॉन्स जो जॉयस्टिक कंट्रोल करते वक्त एक्टिव हो रहे थे वो प्रिसाइसली मिल गए, जिसके बाद उस डेटा से कंप्यूटर कोड लिखा गया उस पोंग गेम और न्यूरॉन सिग्नल के बेसिस पे। इससे अब उस मंकी को वो पोंग गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक की ज़रूरत ही नहीं, उसको बस उस गेम को अपने दिमाग में सोचना है और वो डायरेक्टली ब्रेन सिग्नल से उस गेम को कंट्रोल कर सकता है। तो दोस्तों, इसमें फन फैक्ट ये है कि जॉयस्टिक के कंपैरिजन में ये ज़्यादा तेज़ होने वाला है, क्योंकि गेम पहले आप दिमाग से सोचते हो कि नेक्स्ट मूव क्या करना है, फिर वो न्यूरॉन सिग्नल भेजेगा अपने नर्वस सिस्टम में, जिससे आप अपने हाथ से जॉयस्टिक को मूव करोगे। यहाँ पे ये बीच वाला स्टेप ही पूरा कैंसिल हो जाता है। बस फिर इसी चीज को स्केल अप कर दो और ह्यूमंस में इम्प्लांट कर दो इस चिप को, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं एक मंकी के जॉयस्टिक मूव करने में और एक ह्यूमंस को कर्सर मूव करने में। और इस चीज को इलॉन मस्क ने ट्वीट भी किया दोस्तों, लाइव स्ट्रीम एट न्यूरालिंक डेमोन्स्ट्रेटिंग टेलीपैथी, कंट्रोलिंग अ कंप्यूटर एंड प्लेइंग वीडियो गेम्स जस्ट बाय थिंकिंग। इस आदमी का नाम है नोलन और ये N1 चिप का पहला ह्यूमन इम्प्लांट रिसीवर है जो अपने शोल्डर से नीचे पूरा पैरालाइज्ड है, और चिप की मदद से ये पूरे कंप्यूटर को अपने ब्रेन से डायरेक्टली कंट्रोल कर पा रहा था और ये थोड़ी देर में चेस भी खेल पा रहा था। What's going on here? Yeah, so I love playing chess, and so this is one of the things that y'all have enabled me to do, something that I wasn't able to really do much the last few years. ये N1 चिप तो बस शुरुआत है दोस्तों, इसमें धीरे धीरे बहुत एडवांसमेंट होने वाला है और ये फिजिकल डिसेबिलिटी का एक पूरा सोल्यूशन बनने वाला है। बहुत लोग जिनके लिम्स नहीं होते वो लोग प्रोस्थेटिक्स का यूज करते हैं, लेकिन प्रोस्थेटिक्स इतना फायदेमंद नहीं होता है उनके लिए। लेकिन अगर आप अपने ब्रेन सिग्नल को किसी रोबोटिक आर्म या रोबोटिक लेग में भेज पाते हो तो वो एक्चुअली एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा इन लोगों के लाइफ में। और ये लोगों के ब्लाइंडनेस का भी एक बहुत बड़ा सोल्यूशन हो सकता है, जहाँ पे किसी ग्लास में अगर कैमरा हो तो उसका फीड डायरेक्टली ब्रेन में भेजा जा सकता है और ब्लाइंड पीपल में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। पर ये सब सक्सेसफुली करने के लिए 10-15 साल और आराम से लग जाएंगे। लेकिन इस ब्रेन इम्प्लांट को लेकर इलॉन मस्क का विजन बिल्कुल ही अलग है। Important for us to figure out how we coexist with advanced artificial intelligence. हाँ, स्टार्टिंग फेज में लोगों की डिसेबिलिटीज को रिवर्स करेगा, लेकिन इलॉन मस्क का सबसे बड़ा डर है कि AI किसी दिन टेक ओवर कर देगा। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. और AI कैसे ह्यूमंस पे टेक ओवर करेगा, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, यहाँ पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। एक AI मशीन ट्रिलियंस ऑफ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर पाती है सिर्फ 1 सेकंड में, जहाँ ह्यूमन में सिर्फ 39 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर पाती है 1 सेकंड में। तो बेसिकली इलॉन मस्क का प्लान है इस चिप के साथ कि ह्यूमंस और कंप्यूटर के बीच में वो सिम्बियोसिस क्रिएट हो जाए और हम ह्यूमंस भी बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डेटा प्रोसेस कर पाए, जिससे हम लोग AI को आउटस्मार्ट कर पाए। बेसिकली उनका ये कहना है कि इफ वी कांट बीट देम जॉइन देम, बट विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। इस टेक एडवांसमेंट और सोशल मीडिया की एरा में हमारा ब्रेन ही एक चीज है जिसका थॉट प्रोसेस प्राइवेट है, बाकी प्राइवेसी तो समझो ना के बराबर है। और जब इस ब्रेन चिप को पावरफुल बनाने के लिए AI लगाना पड़ेगा, तब हमको इसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, और इसमें आ जाता है एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर जो कि है हैकिंग। अगर ये चिप ब्रेन सिग्नल्स को रीड कर पा रहा है, आगे जाके ये राइट भी कर पाएगा, जिससे अगर हैक हो गया तो कोई भी अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकता है। एंड दिस इज अ सीरियस कंसर्न दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। तो दोस्तों, फ्यूचर तो बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है, साथ ही साथ डेंजरस भी लग रहा है, जहाँ एक साइड AI रोबोट्स होने वाले हैं और दूसरे साइड ह्यूमन साइबॉर्ग्स भी होने वाले हैं। फिलहाल शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में ये लोगों की फिजिकल डिसेबिलिटीज को रिवर्स करने में मदद करेगा। अभी तो सिर्फ ये फर्स्ट फेस है न्यूरोलिंक के N1 चिप का, जहाँ ये मंकी में जैसे काम कर रहा है वैसे ह्यूमंस में भी काम करना होगा, और इसके लिए हम बहुत सारे टेस्ट करने पड़ेंगे। और ये लॉन्ग टर्म के लिए ह्यूमन ब्रेन में अगर रहेंगे तो कोई टिश्यू डैमेज नहीं करे या कोई ब्लड वेसल्स को हार्म नहीं करे, ये सब हमको टेस्ट करना पड़ेगा। न्यूरोलिंक सिर्फ ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर के बीच में एक ब्रिज नहीं है, बल्कि ये ह्यूमैनिटी के फुल पोटेंशियल को अनलॉक करेगा और एक ब्राइटर फ्यूचर की टुवर्ड्स ले जाएगा। तो वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ न्यूरोलिंक दोस्तों, जहाँ पे लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज है, एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग।